आज हम बनाएंगे मल्टीग्रेन आटा की रोटी। ये रोटी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है और जिनको भी डायबिटीज है वो शुगर कंट्रोल करती है ये रोटी, मल्टीग्रेन आटा की रोटी। और जो है वजन घटाने में भी मदद होता है। बहुत फाइबर होता है इस आटा में। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बताते हैं इसमें कौन कौन सा आटा है। सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाकर आप ये मल्टीग्रेन आटा बनाकर रोटी बना सकते हैं, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो फिर सेहत का ध्यान रखना होता है, नहीं तो आजकल आप जानते ही हैं शुगर डायबिटीज ये सब होता ही है। तो यहाँ पर है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये है बेसन और ये है गेहूं का आटा, रागी का आटा और ये चना का आटा। तो आप आटा मिल जाएंगे जहाँ पे आटा बनता है मिल में, वहां पे आप बोलेंगे चना का आटा, रागी का आटा, तो वो आपको दे देंगे। वहां पे सारा आटा उपलब्ध होता है। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे बेहतर है ये रोटी। सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाकर आप जो है ये आटा का जो है मिक्स आटा का रोटी बनाकर खाएं तो शुगर कंट्रोल रहता है और सेहत भी अच्छा रहता है। और इस आटा आटा में जो है फाइबर बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ गेहूं की रोटी में कम फाइबर होती है। तो चलिए सबसे पहले इसे अच्छे से छान लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप कमेंट में बताएं कैसी लगी और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, उससे आपको मेरी रेसिपी आप तक पहुंचती रहेगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो ये रेसिपी को शेयर जरूर कीजिएगा। जो सिर्फ गेहूं की रोटी खाते हैं वो खाएंगे ये मिक्स आटा की रोटी, मल्टीग्रेन आटा। तो बाजार से मल्टीग्रेन आटा ना लाकर आप घर में खुद से बना सकते हैं इस तरह मिक्स करके, क्योंकि बाहर जो है क्या क्या मिलावट रहता है आप देखने तो जाते नहीं हैं। तो चलिए सभी आटा को हमने अच्छे से छान लिया है। तो ये जो मोटा मोटा गोला निकल रहा है इसे हमें अच्छे से हाथों से फोड़ लेना है। इस तरह से फोड़ेंगे तो वो आटा बन जाएगा। और देख सकते हैं चना का जो है छिलका वो ऊपर आपको दिख रहा है। तो चना का आटा आप मिल जाएंगे मिल आटा का, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए चना का चोकर निकल चुका है। तो चलिए आटा छान कर तैयार है। अब हम यहाँ पर इसे गूंथ लेंगे। तो इसे नॉर्मल पानी से आपको बिल्कुल नहीं गूंथना है, इसमें होना चाहिए गर्म पानी। नॉर्मल पानी से गूंथेंगे तो रोटी जो है फटेगा। इसीलिए आपको ये आटा हल्का सा गुनगुना पानी से गूंथना है। गुनगुना से हल्का गर्म भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गर्म पानी से इसे गूंथना है। तभी ये एकदम सॉफ्ट मुलायम रोटी की तरह बनेगी। जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हैं वैसे ही रोटी बनेगी। तो आपको गुनगुना से हल्का गर्म पानी लेना है और उसी से गूंथना है, तब रोटी जो है टेस्टी भी लगती है और बहुत ही लाजवाब लगती है। तो चलिए इसे गूंथते हैं। तो पानी हमने यहाँ पर गर्म कर लिया है, तो गर्म पानी से इसे गूंथ लेंगे अच्छे से। धीरे धीरे थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंथ लेना है। तो जिनको भी वजन घटाना है वो ये रोटी खाना शुरू कर दें, तो वजन जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1 महीना में कम हो गया है। और सिर्फ अगर गेहूं की रोटी खाएंगे तो उससे वजन बढ़ता है। तो आप जो है हफ्ते में 4 बार ये रोटी जरूर खाएं, मल्टीग्रेन आटा की रोटी। बच्चे को तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, 30 साल से आप ऊपर जब जाने लगते हैं, 30-31 होने लगता है, तो आपको सेहत का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। आप जानते हैं आजकल शुगर डायबिटीज आम हो गई है, इसीलिए अगर आप ये छोटा छोटा बात पे ध्यान देंगे तो सेहत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंथ लिया है। तो इसी तरह से आपको आटा को गूंथना है। और आटा देखिए हल्का सा काला है क्योंकि इसमें रागी का आटा, चना का आटा है। तो आप जो है गेहूं की रोटी तो खाने में टेस्टी लगती है, लेकिन सेहत अच्छा रखना है तब तो आपको ये मल्टीग्रेन आटा की रोटी खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको अच्छे से गूंथ लेना है। तो आप हमें कमेंट में बताएं क्या आपको पहले से पता था मल्टीग्रेन आटा की रोटी के बारे में। बहुत को तो पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। इसीलिए हम आपके लिए ये आटा की रेसिपी लाए हैं। ये खाएंगे तो बहुत सारा फायदा है। देह हाथ में जो दर्द होता है वो भी दूर होता है इससे।
रागी का आटा जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसीलिए सिर्फ रागी का ना बनाकर आप गेहूं के आटे में मिलाएंगे तो दोनों का जो है पावर मिलेगा आपको, गेहूं के आटे का भी रागी के आटे का भी। तो इस तरह से आपको गूंथना है एकदम अच्छे से मसल के, ताकि रोटी बने सॉफ्ट। बहुत लोग क्या करते हैं सिर्फ रागी का बना लेते हैं, और रागी का रोटी अच्छे से मतलब जो है बेलाता नहीं है। तो इस तरह से आप बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। हम तो अपने बच्चे को यही रोटी देते हैं और वो बड़े चाव से खाते हैं। बस आपको बच्चे को बताना नहीं है, नहीं तो वो करेंगे बहाना और खाएंगे नहीं। तो देखिए आटा अच्छे से मुलायम हो चुका है। अब आपको इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि रोटी फटे नहीं, हम आपको अभी बताएंगे, वीडियो में आप बने रहें। तो इसे आपको सबसे पहले तो 20 मिनट फूलने देना है इस आटा को। ऐसे आपको तुरंत नहीं बनाना है, 20 मिनट इसे अच्छे से फूलने छोड़ें। तो ब्रेकफास्ट से पहले आप जो है 10 मिनट पहले आटा अच्छे से गूंथ कर रख दें और फिर जो है रोटी बनाएं। थोड़ा देर भी आपको फूलने छोड़ना है, 5 से 10 मिनट या 20 मिनट हो जाए तो और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गेहूं के आटे का रोटी को तो उसे भी फूलने छोड़ना पड़ता है। तो फिर जितना आटा फूलता है उतना रोटी अच्छी बनती है, चाहे वो गेहूं का आटा हो या मल्टीग्रेन आटा हो। तो इस तरह से आप बनाकर देखिएगा, आपका देह हाथ में दर्द नहीं होगा और आप अंदर से ताकत महसूस करेंगे। लेकिन अगर अभी आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं और ये बनाएंगे तो ये मत सोचिएगा कि तुरंत में एनर्जी आ जाएगी। कम से कम 10 दिन लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ताकत आने में समय लगता है, लेकिन ताकत आ जाएगी। ये आटा जो है बहुत ही मतलब अच्छी होती है, फाइबर से भरपूर। तो ये देखिए इसे ढककर जो है हमने यहाँ पर 15 मिनट छोड़ा था, और अब ढक्कन हटाएंगे और फिर अच्छे से मसलेंगे। इसके साथ आप कोई भी सब्जी खा सकते हैं, जो भी सब्जी बना रहे हैं कोई भी सब्जी खा सकते हैं। तो ये देखिए आटा फूल कर तैयार है। अब इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेना है। जितना अच्छे से मसलेंगे उतना रोटी सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए अब इसे बेलते हैं। और एक बात, बाजार से जैसे आप पैकेट में आटा लाते हैं, चाहे रागी का हो या कोई भी जौ का आटा हो, कुछ भी हो, वो आप अच्छे से छान लें। ऐसा नहीं कि पैकेट का भरोसा करें कि पैकेट में तो छना हुआ ही होगा। क्योंकि हम जब लाए थे पैकेट से तो हमने देखा उसके अंदर एक काला काला कीड़ा होता है चलने वाला, जिसको सुंडा बोलते हैं। आप सब क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। तो ये देखिए आटा गूंथ कर तैयार है। तो चलिए इसे अब बेलते हैं। तो इसे आपको बेलने के लिए गेहूं के आटे आप आराम से ले सकते हैं, गेहूं का आटा। तो चलिए अब इसे जो है लोई तोड़कर अच्छे से बेल लेते हैं। तो जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं, हम आपको डाइट बता देते हैं। आप सुबह सुबह जो है नाश्ता जब करते हैं तो रोटी ना खाकर आप बेसन का चीला या तो मूंग दाल का चीला खाएं। 2 चीला और पुदीना धनिया की चटनी सलाद ले लें। तो देखिए आपका वेट लॉस कैसे होता है, 1 महीना में आपका जो वेट है वो लॉस होगा। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। बीच बीच में हम आपको डाइट भी बता देंगे बढ़िया से। और जिन भाइयों को डायबिटीज है वो सुबह सुबह कीवी खाएं, 1 महीना तक लगातार एक कीवी जरूर खाएं। इंसुलिन को जो है वो बहुत ही ताकत देती है। तो एक कीवी सुबह सुबह जरूर खाएं। एक कीवी, 4 बादाम भिगोया हुआ। सूखा बादाम ऐसा नहीं कि बिना पानी में भिगोए खा लिए, वो गलत है। पानी में आपको बादाम को भिगो के खाना है। तो रात में भिगोने छोड़ दें और सुबह 4 बादाम, एक कीवी को काट कर खा लें। आप देखेंगे कि आपका जो पेट का इंसुलिन है वो धीरे धीरे अंदर से ताकतवर बनेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ रोटी को बेला और रोटी बिल्कुल भी फटा नहीं। तो गर्म पानी का कमाल है, गर्म पानी से जब आप गूथेंगे तो इसी तरह से एकदम अच्छी बनती है जैसे गेहूं की रोटी बन रही है। तो आप इस ट्रिक से ये मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो जब भी रोटी बनाए लोहे का तवा पर बनाएं, नॉन स्टिक की तवा पर बिल्कुल नहीं बनाएं। तो गरम तवा में इसको डाल देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि नॉन स्टिक की तवा पे रोटी बना लेते हैं, वो बीमारी का घर है। तो नॉन स्टिक की तवा पे कभी भी रोटी ना सेकें, लोहे का तवा पर ही सेकें।
नॉन स्टिकी तवा पर आप चीला बना सकते हैं। उसमें क्या खासियत है कि बिना तेल का चीला बन जाता है। तो दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लेंगे। और ये रोटी आप करेला का भुजिया, जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो करेला का भुजिया या तो तुरई की सब्जी या तो लौकी की सब्जी, ये सब आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ये सब खाएं। और पालक की सब्जी खा सकते हैं, पालक का सूप पी सकते हैं। तो आज हम आप सबके लिए बस सेहत वाली बातें करेंगे कि आपका सेहत अच्छा रहे। तो जो भी भाई शुगर पेशेंट है वो ये मल्टीग्रेन आटा की रोटी खा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह आप चीला खाएं तो ज्यादा फायदेमंद है। तो ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से इसे सेक लेंगे। और हमने इस रोटी के साथ जो है खाया था खीरा की सब्जी। खीरा की सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो एक बार मेरे चैनल पर वो खीरा की रेसिपी है, आप एक बार जाकर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए जहां तक होगा सेहतमंद जो है रेसिपी लेकर आएंगे, ताकि आप सबका हेल्थ खराब ना हो। तो ये देखिए रोटी अच्छे से सिक चुका है। अब इसे निकाल देंगे। तो इसी तरह से आपको सारी रोटी को बनाना है। तो ये थी मल्टीग्रेन आटा की रोटी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये लीजिए सारी आटा की रोटी बन चुकी है। और ये ऊपर से है खीरा की सब्जी। क्योंकि घर में कोई सब्जी नहीं था तो हमने यहाँ पर बना लिया। खीरा पड़ा हुआ था ज्यादा, तो खीरा की भी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो आप एक बार घर में जब कोई सब्जी ना हो तो खीरा की सब्जी के साथ ये रोटी खाएं। राधे राधे।